पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग बंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का खतरात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान फौज की तरफ से अफगान फोर्सेस को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी मुअस्सर और शदीद जवाबी कार्रवाई में इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। हाजियों की मदद करने वाली अफगानी पोस्टों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से ऐसे वक्त में इजारियत की जा रही है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज के मौसर फायर से खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितना फारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज ने बलूचिस्तान ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जिला कुरह में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगानी पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही हैं। पाक फौज ने अफगानी दौरान मिला और तुर्कमनजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट लीबबंद मुकम्मल तबाह। बारजोड़ के सामने कुंडल में अफगान पोस्ट भी तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग। अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, तीर, चित्राल और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके बरामशाह पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारिज के गुरोहों को सरहद पार कराना भी था। पाक फौज ने फौरी रद्दअमल देते हुए मुतादिद अफगान चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ताज़ा वीडियो क्लिप्स में अफगान पोस्टों को तबाह होते देखा जा सकता है। खारजियों की सहूलत कार अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। खारजी गिरोह तितर बितर। तालिबान अपने मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। लाशें बिखरी हुई। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान ने कहा बहादुरी फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब दिया। अफगानिस्तान आग खून का जो खेल खेला है उसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के तसलसल पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया फ़िरक़ैन कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, तहम्मुल और हिकमत अमली से अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कतर का भी पाक अफगान सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया सरहदी तनाज़े के असरात खत्ते के अमन और इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम की जानिब से पश्तो में शेयर किए गए ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी सबक सिखाएंगे। हमारे बच्चों के कातिलों को पनाह न दें, काबुल को पैगाम पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात पर हमें कोई एतराज नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान के पास जवाब का हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं। हमें अगर कुछ करना होगा तो छुप कर वार नहीं करेंगे। अफगानिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके फिर हमसे सवाल करे। अमीर मुत्तकी को मुलाकात में भाइयों की तरह समझाया। 3 साल हो गए, काबुल की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। भारत की सरपरस्ती में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। हमने अफगानिस्तान से भारत की दरअंदाजी के सबूत दिए। मोहब्बत वाला ताल्लुक ना भी हो लेकिन अच्छे हमसाए वाला ताल्लुक होना चाहिए। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा एलामिया में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है।
और अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा इस्तीफा, गवर्नर हाउस भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा ले रही है। जांच पड़ताल आईनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। पी को दफ्तर खुलेगा, फिर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया वो हाथ से नहीं लिखा गया था। और मजहबी जमात के कारकुनों के पुलिस पर हमले, सरकारी इमलाक तबाह कर दी। 100 से ज्यादा पुलिस हल्का जख्मी, मुतादिद लापता है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने बताया लापता पुलिस हल्कारों की सोशल मीडिया पर वीडियो डाली गई है। तंजीम ने उन्हें यरगमाल बना रखा है। शरपसंदों ने थानों समेत कई सरकारी इमारतें तबाह कर दी। सेफ सिटी कैमरे से शरपसंदों को ढूंढ रहे हैं। 100 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारिजी हलाक, फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस अहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारिजियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद मौलाना असमत मरवत को शहीद कर दिया गया। 2 खारिजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। अली अमीन गंडापुर ने सूबा तबाह कर दिया। सुहेल आफरीदी तो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है तहरीक इंसाफ में बज़ाहिर धड़े बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना नहीं, चलाना ज्यादा मुश्किल है। मजहबी जमात की इज्तिमाई कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम। टिकटों के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें लगी हैं। बोगी में घुसना दुश्वार हो गया। लोग खिड़की के रास्ते बोगी में घुसकर जगह बनाने में मजबूर। शहरियों का कहना है एहतजाज करने वाले अवाम का एहसास करें। लाहौर मोटरवे बंद है। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतशार की सियासत मजीद चलेगी, ना किसी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। ताकत इस्तेमाल करते तो कोई सड़क पर ना होता। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अगर गजा में जश्न मनाया जा रहा है तो फिर एहतजाज कैसा। एहतजाज करने वालों के घरों से स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया गजा में जंग बंद हो गई है तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। इनको बताया जाए लड़ाई खत्म हो गई है। 2 साल से जंग चल रही थी। फलस्तीन पर जान कुर्बान करने के ख्वाहिशमंदों को शायद इत्तला नहीं थी। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत से मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब ने मुनशियात के मुकदमात में जमानत के लिए दफात सख्त कर दी। मुनशियात केस में उम्र कैद के मुकदमे में जमानत नहीं दी जा सकेगी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। महकमा कानून पंजाब ने ऑर्डिनेंस का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा।
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। भारत के दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की शर्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून सहाफी को नहीं आने दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अवामी फोरम से खवातीन सहाफियों पर पाबंदी बताती है कि मोदी कितने कमजोर हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी बताएं हमारे मुल्क में खवातीन की तौहीन की इजाजत किसने दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर या उससे पहले होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं की, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे में मिस्र जाऊंगा, इस्राइली पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुमालिक से कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस, लेकिन खुश हूं, लाखों जिंदगियां बचाई। अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी जराये का कहना है, मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में हुआ। तैफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। तैफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। तैफी भट्ट की हलाकत का मुकदमा सीसीडी रहीम यार खान में दर्ज।